पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ये संगठन आखिर है क्या? क्यों देश के कई राज्य संगठन पर बैन लगाने की मांग कर रहे हैं और कैसे पिछले कुछ सालों में पीएफआई सबसे तेजी से बढ़ने वाला संगठन बन गया है? देखिए पीएफआई पर देश विरोधी फ्रंट का ठप्पा आखिर क्यों लग गया है। ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की एक यूनिटी मार्च की तस्वीरें हैं। फुल ड्रेस में गाजे बाजे के साथ कर्नाटक की सड़कों पर निकलता ये पीएफआई का वो मार्च है जिसमें ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया गया। अजब आज़मां है, नया कारवां, नया हिंदुस्तान है। सिर्फ कर्नाटक ही क्यों, केरल से लेकर तमिलनाडु तक और यूपी से लेकर आंध्र प्रदेश तक पीएफआई के हर मार्च में ऐसी ही भव्यता दिखाई देती है। ये तस्वीरें इस बात की गवाह है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नाम का संगठन कैसे देश के अलग अलग राज्यों में अपनी पैठ जमा चुका है। उग्र इस्लामी कट्टरपंथी संगठन माने जाने वाला पीएफआई दक्षिण भारत के राज्यों में काफी सक्रिय है। यूपी में पिछले 1 साल से इस संगठन ने अपनी जड़ें मजबूत की हैं। देश के 22 राज्यों में पीएफआई की मौजूदगी मानी जाती है और इस वक्त पीएफआई देश में सबसे तेजी से पैर पसारने वाला संगठन बन चुका है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, पॉपुलर फ्रंट जिंदाबाद, 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 पॉपुलर फ्रंट जिंदाबाद। पीएफआई दावा करता है कि देश भर में उसके 8 लाख से ज्यादा सदस्य हैं। 14 साल पहले 2006 में इस संगठन की नींव पड़ी थी। पीएफआई का दावा है कि वो मुसलमानों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए काम करता है। एक नया सूरज चमका, बजने लगा जिसका टमका, मजलूमों की फौज बनी, जुल्म सितम से जंग टली। दलित मुस्लिम एक हुए, सिख ईसाई साथ चले, फिरका परस्ती कांप गई, वहशत चेहरा ढांप गई। लेकिन YouTube चैनल पर मजलूमों की आवाज बनने का दावा करने वाले इस संगठन पर कई बार देश के खिलाफ काम करने के आरोप लग चुके हैं। पीएफआई पर देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए की नजर है। पीएफआई एनआईए के रडार पर इसलिए आया क्योंकि इसके कुछ सदस्यों का इस्लामिक स्टेट से संबंध होने का सुराग मिला था। ये दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम की तस्वीरें हैं जहां पिछले साल संगठन की कॉन्फ्रेंस हुई थी। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। यहां संगठन के मुखिया ई अबू बकर ने मंच से संबोधन दिया था और उसके बाद जब राष्ट्रीय सचिव अनीस मंच पर पहुंचे, एनआईए के खिलाफ भी बोले और जाकिर नाइक के लिए सहानुभूति भी बटोरी। खटकता है ये भव्य इंतजाम, हैरानी पैदा करती है ये तस्वीरें। आखिर गरीबों की लड़ाई लड़ने का दावा करने वाले इस संगठन के पास इस तामझाम के लिए पैसे कहां से आते हैं? अलग अलग एंगल से तस्वीरें शूट करने के लिए महंगे कैमरों का इंतजाम कैसे होता है? हाल ही में पीएफआई की भूमिका नागरिकता बिल के खिलाफ हिंसा को लेकर